जो है कंपटीटर कौन है पवन सिंह का। वो कहते हैं कि खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं भाई हैं, पवन सिंह कहते हैं, लेकिन मैं खेसारी लाल यादव को अपना कंपटीटर नहीं मानता हूं। आप उनको अपना कंपटीटर मानते हैं क्या? नहीं, आप पवन सिंह को अपना कंपटीटर नहीं मानते? नहीं, सबसे बड़ी चीज देखिए, वो मैं भी उनको बड़ा भाई ही मानता हूँ, लेकिन जहाँ पे लड़ाई होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे हर चीज बेहतर करूँ, और वो भी पता नहीं कोशिश करते होंगे। आपने कहा कि मैंने उनसे बढ़िया बॉडी बनाई, उनसे बढ़िया गाया, फिर इसके बाद उनके सामने बैठा, फिर मैंने कहा कि अब हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों राजा हैं। नहीं, देखिए, मेरे कहने का मतलब कि मैं भी सुना शुभंकर जी का, क्योंकि देखिए शुभंकर मिश्रा का जवाब देना मामूली बात नहीं है। बहुत खोपड़ा होना चाहिए शुभंकर मिश्रा को झेलने के लिए, क्योंकि शुभंकर मिश्रा नेचर से भी बड़ी रीच है, जाति से भी बड़ी रीच है, और पढ़ाई लिखाई से भी बहुत रीच है। तो उनके शब्दों में एक बात तो है, जो उस आदमी को बर्दाश्त करना बहुत कठिन काम है, और बहुत खोपड़ा होना चाहिए उनका जवाब देने के लिए। और मेरे से जब सवाल पूछे गए तो मुझे लगा कि मैं समाज से जब जुड़ा हूँ, और मैं फ्लाइट पकड़ के मुंबई नहीं गया, मुझे लगता है कि मैं सफर करके मुंबई गया हूँ, और दुनिया के दिल में अपने जगह बनाई तो मैं सफर करके बनाई। जहाँ तक कंपटीटर का सवाल है कि मुझे कंपटीटर नहीं मानते, तो मैं भी उनको कंपटीटर थोड़ी मानता हूँ। पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं, सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? वो गायकी के अलावा उनके पास है क्या जब मैं उनको कंपटीटर मानूंगा? विषय वहाँ है ही नहीं। विषय यहाँ है कि मेरे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई हमेशा रहेंगे, और बड़े भाई के तौर पे हमेशा उनका सम्मान रहेगा। लेकिन जहाँ तक रही हम लोगों की, जहाँ जिस क्षेत्र में है, तो हम जब भी मिलते हैं तो मैं आज भी उनका पाँव छूता हूँ तो छूता हूँ। इसमें कोई, ये मेरा संस्कार है, उस आदमी का पाँव छूना मेरा संस्कार है। वो अगर पवन सिंह नहीं भी होते तो भी मैं उनका पाँव छूता, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं। वो दिल के बस बड़बड़ाता है खेसारी, दिल का गंदा नहीं है। बस कुछ लोग साथ में रहते हैं, उंगली कर देते हैं, बस वो लाइव आकर हर बार बोल देते हैं। नहीं, लाइव में उनके लिए कभी नहीं आया, मैं उनके लिए कभी गंदा बोला भी नहीं। मैं उनके लिए हमेशा सम्मानजनक मेरे शब्द रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, आपके साथ रहने वाले, चाहे खेसारी के साथ रहने वाले कोई भी लोग हो, अगर उनको अरे कुत्ता कमीना कहें, तो खेसारी को एक बार समझ में तो आना चाहिए कि यार वो बड़े भाई हैं, और उनको कोई कुत्ता कमीना या गंदी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो एक बार खेसारी को विचार तो करना पड़ेगा, या अपने लोगों को डांटना पड़ेगा कि भाई देखो मेरा बड़ा भाई है, और आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। नहीं तो मैं तुरंत हटा दूंगा, 1 मिनट के अंदर मुझे टाइम नहीं लगेगा, उठा के फेंक दूंगा मैं, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। तो ये बात उनको भी समझ में आना चाहिए कि नहीं, वो मेरा छोटा भाई है, और मेरे साथ रहने वाले लोग खेसारी लाल यादव को कुछ भी बोलते हैं और वो बर्दाश्त करते रहते हैं, और उसको मजा लेते हैं। वो अब बोलने के बाद भी उनके साथ दिखते हैं वो, तो मुझे वो बुरा लगता है कि मुझे गाली देने वाले, मेरे माँ को गाली देने वाले, मेरे बच्चों को गाली देने वाले, मेरी फैमिली को टारगेट करने वाले लोग उनके साथ रह रहे हैं, और उनका रिएक्शन एकदम उनके साथ बहुत प्यारा है। इसका मतलब मैं क्या समझूंगा? मैं तो ये समझूंगा ना कि भाई इसका मतलब वो नहीं बोलते हैं, लोगों से बुलवाते हैं, तो उस पर मैं रिएक्ट कर जाता हूँ, और उसमें थोड़ी सी चीजें हो जाती है, तो भाई मैं भी कितना दिन बर्दाश्त करूंगा। अगर घर का गार्जियन है, उसका बच्चा अगर गलत कर रहा है, और गार्जियन को पता ही नहीं होगा, गार्जियन को पता नहीं होता है उसका बच्चा क्या कर रहा है, उस पर मुझे बुरा लगता है कि आप कम से कम उनको डांटिए, क्योंकि कम से कम उनके शब्दों का चयन हो, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं। तो देखिए, गलती कौन करता है? लोग कहेला ना कि खेत खाए गधा जुल्हा पिटाला, तो गधा खेत खा लेगा, लेकिन जुल्हा को समझ में आएगा कि हाँ भाई ये गलती गधा की थी, जुल्हा पिटा गया। तो वो चीजें मैं कहता हूँ कि उस पर कंट्रोल करना चाहिए। भोजपुरी के 2 ही नाम चर्चित हैं आज के दिन में, खेसारी और पवन। खेसारी जी कहते हैं कि हम पवन को अपना कंपटीटर नहीं मानते, पवन जी कह रहे हैं हम अपना कंपटीटर नहीं मानते, लेकिन दुनिया के नजर में, श्रोताओं की नजर में ये एक दूसरे के जो है पूरक है, यानी कंपटीटर है। इनके बिना उनकी नहीं चलेगी, उनके बिना इनकी नहीं चलेगी, मतलब एक दूसरे के कंपटीटर है, फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज भी अगर शुभंकर मिश्रा जी वाला जो ब्रॉडकास्ट था, अगर दुनिया ने अगर देखा है तो सिर्फ इसलिए देखा है कि खेसारी के बारे में क्या बोले। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब 2 लोगों की चर्चा होगी तो दोनों श्रोता लोग देखेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि लोग इसलिए देख रहे होंगे कि खेसारी के बारे में उन्होंने क्या बोला, इसलिए दुनिया उसको देख रही होगी। मैं कुछ बोलता हूँ तो दुनिया इसलिए देखती है कि उनके बारे में खेसारी ने क्या बोला। तो विषय देखिए, सबसे बड़ी चीज, जैसे आज लालू चाचा कुछ बोलते हैं, तो अब इसलिए दुनिया की नजर में एक चीजें तो होती है कि नीतीश जी के बारे में क्या बोले, तो नीतीश जी के भी लोग उसको देखते हैं, ताकि नीतीश जी के बारे में कुछ गलत तो नहीं बोला, ताकि हमारी प्रतिक्रिया जाए। अगर नीतीश जी कुछ बोलते हैं तो लालू जी के लोग इसलिए देखते हैं ताकि लालू जी के बारे में कुछ नीतीश जी ने बोला है कि नहीं बोला है, इसलिए दुनिया देखती है। तो देखिए, एक दोनों बड़े भाई छोटे भाई का है, वो रिश्ता तो देखिए, रिश्ते तो रिश्ते हैं, बट जहाँ काम की बातें हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हम रिश्तों के हटके अपनी जनता के लिए, मैं अपनी जनता के लिए, उनकी अपनी जनता, और भोजपुरी के लिए, खास करके भोजपुरी के लिए काम करें। पवन सिंह के पास गायकी नहीं होती तो कहाँ होते आज? अभी तो उनसे ही पूछेगा तो बताएंगे, लोग बताएंगे। ठीक है, उनका अपना जीवन तरीका है, उसके लिए मैं कुछ नहीं। ज्यादा आप मानते हैं उनको या वो आपको मानते हैं? देखा कि बड़ा विवाद रहता है, बड़ा ब्रेकअप रहता है, फिर भी आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाता है। आप चुनाव चले गए थे उनके वोट मांगने के लिए, समर्थन भी किए, हेलीकॉप्टर में दोनों भाई घूम रहे थे। कभी खड़ा नहीं हुआ पवन सिंह आपके लिए कभी नहीं खड़ा हुआ। आप किसी भी स्टेज पे बता दीजिए जो खेसारी की तारीफ करते नजर आए या मेरा नाम लिए। जब पिताजी का देहांत हुआ था तभी मेरे मन में था कि वो मेरे बाप हैं, और मैं उनके गांव पे गया था, उनके घर पे गया था, उनके चुनाव में भी मैं गया था।
तो मेरा श्रद्धा है, मैं हमेशा अपने भाई को तो बड़ा होते जब देखना वो चाहता हूं। आपकी तारीफ नहीं करते तो आप उनके चुनाव में कहे चले जाते हैं? नहीं देखिए, वो मेरा विषय है, वो मेरा नेचर है, वो मेरा विषय है, वो मेरा एक संबंध है और उस संबंध को मैं हमेशा निभाने की कोशिश करूंगा। उनको जब भी जरूरत खेसारी को पड़ेगी तब मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मेरे कभी जरूरत में ना उनको मैं रखता हूँ और ना ही कभी मेरी जरूरत है वो उनके लिए कभी वो मेरे लिए दो शब्द बेहतर नहीं बोल सकते, मैं जानता हूँ बातें, बट ठीक है, उनका अपना विचारधारा है, उसके लिए मैं वो दोषी नहीं है। उनको जो बोलने आता है बेचारे बोलते हैं, उनको जो भाव समझ में मेरे लिए आता है वो प्रकट करते हैं।